हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश सिर्फ यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा ही नहीं है, ये सिर्फ मुद्दा है एक महिला का। बजरंग दल तो एक ही चीज है, एक ही चीज बोलता है, बहुत शॉर्ट में बोलता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कल को अगर किसी ने गलती से पुलिस वाले के चाटा मार दिया या किसी सरकारी अधिकारी के चाटा मार दिया, क्या आप जांच करोगे या तुरंत अंदर डालोगे? जब गर्भवती महिला के साथ आपने हत्या की थी और आपके भ्रूण हत्या का केस चल रहा है आपके पिताजी पे, तब क्या था? तब तो वो अकेले ही थे उस पर अटैक करने वाले। तब आपको नहीं दिखाई दिया कि किसी और धर्म पे या किसी और पे आपके पिताजी ने अटैक किया? 23 तारीख को जिस दिन पोलिंग थी, पूरे पोलिंग दिन में मतलब शांतिपूर्वक निपट गई थी। 7:30 बजे का समय था। शौकत अली का परिवार पूरा, उसके लड़के वो, उसकी बेटियां सारी, उसके लड़के थे, जुम्मन भी था उनके साथ। वो सारे मुझे गाली गलौज करके, तू बाहर निकल, क्या कर रही है, फर्जी वोट गिर रही है बैठी, इतने बेटा से उठ के आए। उन्होंने कौन है यहाँ पर जो ये फर्जी वोट गिर, कोई भी नहीं है। बोला तुम सब यहाँ चाय पी रहे हो बैठ के, फर्जी वोट गिर रहे हो बोल के सब मेरे से मुझे गाली गलौज करने लगे, गंदी गंदी गाली। मैंने कहा मैं अंदर मत आओ, अंदर मतदान पेटी में सील हो चुकी हूँ। मैंने कहा मुझे मारने के करंट से भी अंदर ना आए। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, जो भी दिक्कत है भाई मैं बाहर आ रही हूँ। मुझे पहले उन्होंने आए सामने से दरवाजे में आई, सबने अपने फोनों की टॉर्च खोल रखी थी, टॉर्च मेरे फ्लैश मुंह में मार रखा हूँ। आगे लड़कियां कर रही थी, उन्होंने अपनी बीवियां सब, और पीछे लड़कियां उतर के, और एकदम से जब लड़कियों ने मुझे अंदर चेस्ट में धक्का दिया, उसके भाई भी उनके साथ मेरे यहाँ पर धक्का मार के मुझे पीछे मारने लगे। एक पुलिस वाला था वहाँ पर, एक पुलिस वाला, उन्हें भीड़ को देखा आते हुए वो वहाँ से पता नहीं कहाँ भाग गए। उन्होंने पुलिस वालों को फोन किया तो साइड भागे एकदम से, मगर जब मेरे से मारते आए वो थे एकदम साइड निकल गए, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, उसको देख के निकल गए उस साइड में। उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, उनसे भीड़ कंट्रोल नहीं, तो भाग गया वो। तो मैं बाहर आई और मुझे वहाँ संदीप भी था, उसका भाई था नितिन, इन लोगों ने, और जुम्मन, ये शौकत अली, ये मेरे यहाँ से चेस्ट था, लेकिन मेरे यहाँ गर्दन पे हाथ। मैं वहाँ से भागी, इधर को गई, बगल में जय का कमरा था वहाँ पर, वहाँ गई, वहाँ भाग के मैंने अपने पति को फ़ोन किया। वहाँ पर पति को फ़ोन करते करते मैं वहाँ नीचे गिरी अंदर, मार पिटाई करी इन लोगों ने सबने, और सारे लड़के ड्रिंकिंग कर गए थे, ड्रिंक कर रखी थी सबने, और जितने भी लड़ा रखे थे ड्रिंक करी हुई थी इतनी बदबू। और वो, मैं तो ये कह रही थी जब से मैंने तहरीर दी थी, मैंने वो पुलिस वाले भैया जो थे उनसे पूछो कितनी भीड़ थी, कौन मेरे से मारपीट कर रहा था, जो भाग के वो खुद जान बचाए, उनको बचाने आना चाहिए था मुझे। अब चलो उन्होंने भी सही करा कि आगे भी क्या पता मार देते मुझे जान से ही, क्या था इतनी भीड़ में कोई भी मार देता है, चक्कू पक्कू किसको पकड़ते हैं। वो अपनी जान बचा के उन्होंने फ़ोन किया और पुलिस वाले आए, मारा मुझे छत्ती, यहाँ दबाने आ रहे हैं मुझे, दबा रहे हैं गला घोटने के लिए, इतनी भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं। मेरे हार्ट अटैक हो जाता, मुझे तो बोलते हार्ट अटैक से मर गई, मरीज थी ये तो, ये तो मरीज थी, तो पहले से ही मर गई। अब ये तो कोई नहीं देखता ना कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया। एक महिला होने के नाते ही मैं महिला का सपोर्ट करने आई हूँ। एक महिला पे इतना अत्याचार हुआ है, गलत हुआ है, और उन पे ऑन ड्यूटी अटैक हुआ है। तो हमारे जो संगठन हैं, जितने भी हमारे आरएसएस के संगठन हैं, वो सभी मिलकर हम लोग इस चीज़ के खिलाफ जा रहे हैं। और इसमें मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश सिर्फ यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। अभी 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है। इसमें जो है समान नागरिक संहिता जो आई है, वो देखा जाए तो महिलाओं के समान अधिकारों के हित में है। जो ये घटना हुई है उसमें ये देखा गया कि इसमें पहले तो एफआईआर जो लॉन्च हुई वो 28 को हुई, 23 को ये घटना हो चुकी थी। घटनाक्रम बहनों ने बता ही दिया आप लोगों को। 24 तारीख से ये अपनी एप्लीकेशन लेके जा रही हैं। तो आप बताइए कि क्या है, मतलब अगर या किसी व्यक्ति विशेष को आप मदद कर रहे हैं, या आप पुलिस प्रशासन किस चीज से इतना पीछे हटा। और अभी तक इस जो आपकी एफआईआर लॉन्च है इसमें 14 नाम है, 14 नहीं 13 नाम है, जिसमें जो है बहुत सारे नाम, उसमें से एक भी व्यक्ति को अभी तक थाने में लाकर पूछा नहीं गया है, एक के भी बयान दर्ज नहीं हुए हैं। तो ऐसी क्या बात है, मतलब अगर कुछ गलत नहीं है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इस चीज को थोड़ा धार्मिक रंग दे दिया गया है, सांप्रदायिकता दे दी गई है, लेकिन ये कोई मैटर नहीं है। अगर इस पे मैं एक बात कहना चाहूँ तो जो 13 में से 7 मुस्लिम है तो 6 हिंदू भी तो हैं। आप कैसे कह सकते हो कि ये हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा है?
इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई सांप्रदायिकता नहीं है, कोई धार्मिक इसमें कोई धार्मिक रंग नहीं है। सर्वप्रथम वो एक महिला है और महिला के साथ गलत हुआ है। और अगर कहीं ना कहीं प्रशासन या कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था इतनी अच्छी होती और तुरंत इसमें कोई एक्शन लिया गया होता तो मुझे नहीं लगता आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी। अगर वो गलत नहीं है तो वो आके अपने बयान दर्ज क्यों नहीं करते हैं। और बाकी मैं आप सभी मीडिया वालों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि इस पे जो है कोई भी सांप्रदायिकता नहीं है। ये मैं विशेषकर इस बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक महिला का मामला है। अगर यहाँ पर जितनी भी महिलाएं आए हैं, अगर आप उनका इंटरव्यू लेंगे, आप उनसे पूछेंगे तो हर महिला का ये कहना है, ना ये राजनीति है, ना ये धार्मिक इसमें कोई सांप्रदायिकता है, इसमें सिर्फ एक महिला है और हम महिला होने के नाते एक महिला के साथ खड़े हैं। बजरंग दल तो एक ही चीज है, एक ही चीज बोलता है, बहुत शॉर्ट में बोलता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे कहीं भी रोल हो। आप ये देखना, चुनाव में वैसे तो भाजपा को भी पता है और सरकार को भी पता है कि जो बूथ संवेदनशील होता है उसकी कैटेगरी को पहले लिस्टेड कर देता है कि जहां पहले से संवेदन लगता है कि यहाँ दंगा फैल सकता है, यहाँ मारपीट हो सकती है, कुछ भी तरह का है। और ऋषिकेश तो पूरी हॉट सीट बनी हुई थी, उसके बावजूद कौशल्या बीस जी के इन्होंने सुनियोजित तरीके से पहले एक स्टिंग किया, जो महिला काम करने वाली महिला उसका एक स्टिंग किया, उसकी वीडियो बनाई। ये पहले से ही संवेदनशील बन गया था वो बूथ, लेकिन उसको नजरअंदाज करते एक पुलिसकर्मी वहां पे था और एक बीएलओ की जान पे आ गई थी बात। लेकिन इस बूथ में जो संवेदनशील बूथ है, क्या उसे संवेदनशील घोषित किया था? क्या वहां ड्यूटी कितनों की लगी थी? ये संवेदनशील घोषित करने के बावजूद इतने लोग कैसे एक बीएलओ के साथ मारपीट करी? बीएलओ ने ऐसा क्या कर दिया जो मारपीट हुई? ये सब चीज बहुत बड़ी एक आप समझना इसके पीछे जाने वाली बात है। उत्तराखंड का डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है, आपको बात समझना पड़ेगा। उत्तराखंड का डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है। शौकत अली पूर्व सभासद, स्टिंग करने की क्या जरूरत पड़ेगी उसके बेटे को? घुस के मारपीट करने की जरूरत क्या पड़ेगी? आप पूछना इनसे, कुछ नाम जो थे, जो यहाँ नहीं रहते थे, उनके नाम बीएलओ ने काट दिए होंगे या काटने का एक पर्ची भेजी होगी शासन में कि इन नाम को काट दीजिए, इस नाम के कोई व्यक्ति यहाँ रहते नहीं है। तो वो नाम वाले व्यक्ति उनके समर्पित, उनके शायद उनके समुदाय के थे, और जो कुछ लोगों के नाम वो ऐड करना चाहती थी वो ऐड नहीं हुए क्योंकि वो वहां नहीं रहते थे। इस तरह के डेमोग्राफी चेंज करना ही एक सबसे बड़ा, ये उत्तराखंड का बहुत बड़ा एक विषय भी हो सकता है कि जो डेमोग्राफी धीरे धीरे उस क्षेत्र की डेमोग्राफी को चेंज कर दो और चुनाव जीतो। वो उस चीज में जब उनका बस नहीं चला तो उस दिन चुनाव के रात को जब मतपेटी सील हो रही थी, उस समय चुनाव के अधिकारी बीएलओ कौशल्या बिष्ट के साथ हाथापाई की गई है। आप ये समझना, ये मुख्य विषय। और एक चुनाव अधिकारी जो बीएलओ थी उसके साथ हाथापाई हुई तो इतने जल्दी पुलिस ने एक्शन नहीं। अगर एक सरकारी कर्मचारी के हाथ पड़ जाए, किसी के चाटा मर जाए तो तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर देती। किसी ने अभी बाइक पे स्टंट कर दिया तो तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। अभी कुछ छोटी सी घटना हो जाए तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन एक चुनाव अधिकारी, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, और उसमें वो सील कर रही थी जिस समय मतपेटी को, उसी समय घुस के मारपीट, तो क्या दिखा रहा था? क्या फर्जी वोटिंग हो रही थी या फर्जी वोटिंग करना चाह रहे थे? क्या चीज करना चाह रहे थे? ये चीज सबसे ज्यादा देखने की वाली बात है। और पुलिस प्रशासन से मेरा ये बोला, कल को तो आप ये खुद ही बता रहे हो कि सरकारी आदमी को भाई चाटा मारो, हम तो जांच करेंगे, हम तो जांच करेंगे। मतलब कल को अगर किसी ने गलती से पुलिस वाले के चाटा मार दिया या किसी सरकारी अधिकारी के चाटा मार दिया, क्या आप जांच करोगे या तुरंत अंदर डालोगे? बजरंग दल महिलाओं के, अपने हिंदू समाज के साथ है। अपनी कार्यशैली में जैसे पहले था वैसे ही आज है। अपने हिंदू समाज की सेवा, सुरक्षा और संस्कार के लिए बजरंग दल हर समय मैदान में है, महिलाओं के साथ मैदान में है। और जब भी जिस तरह भी हमारी बहनें, हमारी माता शक्ति हमें आदेशित करेगी, हमें पुकारेगी, हमें बोलेगी, हमें आज्ञा देगी, हम वहां पर तुरंत उनकी सुरक्षा के लिए मौके पे मौजूद रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि ऑन ड्यूटी बीएलओ पे अटैक, बिल्कुल आपको स्पष्ट, आप स्पष्ट ही सुनना चाहते हैं। अटैक हुआ 7 बजे 6:30 बजे शाम, जिस समय बूथ को सील किया जा रहा था। ये हमारे ये 23 तारीख से मैटर चल रहा है। हमारे संज्ञान में ये मैटर अभी कल आया है और कल हमने कोशिश की है कि इसमें कार्रवाई हो। थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई है लेकिन उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या आपको ऐसा लगता है, मैं आपसे ही कहता हूं, मैं खुद से प्रश्न पूछता हूं इस बात का कई बार,
कि 20 आदमी 15 आदमी घुस के अगर उनका गला दबा रहे तो ये प्रोजेक्टेड है, ये अचानक हुई घटना नहीं है उत्तेजना में, ये प्रोजेक्टेड है। जब प्रत्याशी उस वार्ड से हार गया एक तरीके से, तो उसने प्लानिंग के तहत ये काम किया। हम कब कह रहे हैं हम शौकत अली का नाम लेने से बच रहे हैं? जिसने ये घटना की है उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता? तो पुलिस की कार्रवाई से आप लोग खुश नहीं, आपका क्या स्टेप हुआ? देखिए, हमारा स्टेप ये है कि हमने कल पुलिस से मांग की थी कि शौकत अली को लाएं, उनसे पूछताछ करें। पुलिस ने हमसे कहा था कि हम उनका एक वीडियो आपको देंगे कि हम लाए हैं। कल एक वीडियो वायरल हो गया, मतलब लाइव। उस वीडियो के माध्यम से हमें ये पता लगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल जोड़ दिया गया। उनकी बेटी का एक वीडियो था। अगर आप उस वीडियो की विवेचना करें तो उस पर आप पूछिए, मैं जवाब भी देना चाहूंगा, है ना। उन्होंने कहा कि मेरा नाम ये है और ये है, दुनिया भर की बातें, मेरे पिता बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी ने जो है, मेरा एक ही भाई है, उसका क्या होगा, हम 5 बेटियां वहां रहती हैं, हमारी सुरक्षा को खतरा है। अरे भाई, आप ये बताइए कि 23 तारीख में ये घटना घटी, 23 तारीख के बाद कौशल्या बिष्टी के घर के चक्कर लोग काट रहे थे। शौकत अली जी परसों तक घूम रहे थे खुलेआम, उनको कल ही प्रॉब्लम हो गई सारी। धार्मिक एंगल उन्होंने दिया, हमारा एंगल केवल एक है कि महिला सुरक्षा, महिला की अस्मिता से छेड़छाड़ हुई। हमारी मांग इसमें ये रही कि उनकी लज्जा भंग का केस जरूर डाला जाए। अब वो कह रही है कि हम असुरक्षित हैं, हमें जो है फलाने ने धमकी दी, वो हमसे प्रूफ ले लो। तो भाई आप प्रशासन को आके प्रूफ दे दीजिए। आप विलाप क्यों कर रहे हैं फेसबुक पे? आप 10-15 हजार लाइक किसको दिखाना चाह रहे हैं, किस कम्युनिटी की? आपने ऋषिकेश में कहा कि आप ऋषिकेश में बैठी हैं और 60 साल से आपके पिताजी रह रहे हैं और वो यहाँ आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 60 साल में आपको ये याद आ रही है कि आप यहाँ असुरक्षित हैं? ऋषिकेश बहुत ज्यादा सौहार्दपूर्ण जगह है। आप चूंकि इलेक्शन हार गए, आपने चूंकि एक कुकृत्य किया, इसलिए आप ये एंगल ला रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं। 15,000 लाइक कहां से आए? दूसरी बात उन्होंने कही कि मैंने उसको काउंट किया, हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम हैं, हमारा हमको जो है आप सुरक्षा दीजिए। आप किससे सुरक्षा मांग रही है? लॉ एंड ऑर्डर है इस देश में। हम सुरक्षा मांगने किससे गए? हम सुरक्षा मांगने थाने गए। आप यदि असुरक्षित थी तो आप थाने जाती सुरक्षा मांगने के लिए। आप सुरक्षा किससे मांगना चाह रहे हैं? फेसबुक पे ऑनलाइन करके। आप क्यों इसे सांप्रदायिक बनाना चाह रहे हैं? इसका मतलब आपके अंदर सांप्रदायिकता है। आप 60 साल से यहाँ बहुत सारे मुस्लिम भाई रह रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज आपको अचानक लगा, उन्होंने एक शब्द यूज किया, मुझे बहुत कष्ट है उस बात पे, कि क्या हम गंदगी है ऋषिकेश के लिए? अरे भाई, 60 साल के से आपके पिताजी रह रहे हैं, आपका बचपन यहाँ बीत गया, आप बड़ी हो गई यहाँ पे, आपने यहाँ पे हायर एजुकेशन करी, आपने यहाँ से शिक्षा दीक्षा ली। उस शहर को आप ये कह रही हैं कि यहाँ आज हम गंदगी, हमें दूसरे देश भेज दो। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कौन से दूसरे देश भेज दें? नाम बताइए। ये आपने देश की अस्मिता पे ठेस पहुंचाई है। आप बरगला रही है समाज को मुस्लिम के नाम से, आप इसको सांप्रदायिक रंग देना चाह रही हैं। हम नहीं दे रहे मुस्लिम सांप्रदायिकता का रंग, आपने दिया। क्यों दिया आपने? क्योंकि आपकी इंटेंशन वही है सांप्रदायिक, इसलिए आपने वो, आप डर गए कि क्योंकि आपने कुकृत्य किया, उस कृत्य पे आपको सजा मिलेगी। 60 साल के पिताजी आज बीमार हो गए एक ही दिन में, कल तक वो घूम रहे थे। चलिए मान लेते वो बीमार हैं, ईश्वर करे वो ठीक हो जाए। हम तो अनुषांगिक संगठन है संघ के, हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम है, हमारे लिए कोई धर्म कुछ नहीं है, हम सबकी सेवा के लिए हैं। परंतु आपने एंगल दिया सांप्रदायिक। एक दिन में बीमार हो गए, मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर करे वो जल्दी ठीक हो जाए। जब गर्भवती महिला के साथ आपने अबत्ता की थी और आपके भ्रूण हत्या का केस चल रहा है आपके पिताजी पे, तब क्या था? तब तो वो अकेले ही थे उस पर अटैक करने वाले। तब आपको नहीं दिखाई दिया कि किसी और धर्म पे या किसी और पे आपके पिताजी ने अटैक किया?
आज वो बुजुर्ग हो गए, आप उनको क्लीन चिट नहीं दे सकती हैं। आपने जिस तरह की वीडियो आपने वायरल की, वो वीडियो से आपकी सांप्रदायिकता समझ में आती है हमें। और यदि आप सुरक्षित हैं तो इस भारत देश में ही सुरक्षित है। आप अपना हाल और देशों में, मुल्कों में देख लीजिए क्या है आपका। उन देशों में, मुल्कों में आपको एक रेडिकलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। इस देश में आपको पूरा सम्मान मिल रहा है, उस देश की कानून व्यवस्था और उस देश की आप प्रशासन पे आप मुख्यमंत्री से याचना कर रहे हैं। पीएम मोदी जी का आपने नाम लिया, उसकी अस्मिता को आप ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां आप सबसे सुरक्षित है पूरी दुनिया में मुस्लिम देश उठा लीजिए आप, कहीं मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, सब जगह आग लगी हुई है। एक भारत के अंदर आप सुरक्षित हैं, उसके बाद आप तपोभूमि, पवित्र भूमि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत भारी आक्रोश और ऑब्जेक्शन है इस बात पे। आपने धार्मिक रूप दिया क्योंकि आपके अंदर वो कट्टरता बसी हुई है। हम केवल महिला की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने क्यों इसे धार्मिक रूप दिया? किस देश में आप जाना चाहती हैं बताइए आप।